हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई वैकेंसी जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई है। वैकेंसी है आपकी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2025। आपका वैकेंसी 28/5/25 को पब्लिश हो चुकी है। लास्ट डेट आपका 17 जून है। तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर लें, एलिजिबिलिटी चेक कर लें, आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो वैकेंसी है आपकी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2025 इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। कमीशन वेबसाइट आपका दिया गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये बताया गया है कि जो यूपीएससी है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक नया पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। द पोर्टल हैज 4 मॉड्यूल्स, जिसके 4 मॉड्यूल्स है, 3 ऑफ दिस नेमली, जिनके 3 नेम है अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आर कॉमन टू ऑल एग्जामिनेशन and can be filed anytime by the candidate, while the fourth module is examination specific and can be filed during the time period allowed in the notification of an examination. Applicants are required to apply online by using the website upsconline.nic.in। आपके 4 मॉड्यूल्स में आपके फॉर्म फिलअप होने, जिसमें 3 मॉड्यूल्स आप कभी भी भर सकते हैं, लेकिन जो आपका 4th मॉड्यूल है वो आपके नोटिफिकेशन आने के बाद ही उसको भरना है। आगे चलते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द एप्लीकेशन एंड अपलोड देयर डॉक्यूमेंट इन न्यूली इंट्रोड्यूस पोर्टल अफ्रेश। आपको न्यू जो आपका ये पोर्टल बनना है, इस पे आपको करना है, अपने एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस या भरना है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द पोर्टल एज वेल एज with all profiles modules to guide the candidate for filling up the application and upload the documents. Candidates are advised to first go through these instructions carefully and prepare documents in advance to have a smooth flow during of form filing up of form and document uploading। तो आप केयरफुली पहले आप अपना होम पेज पे जाके पोर्टल के देख लें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे ताकि आपका फॉर्म स्मूथली फिल हो। आगे चलते हैं। एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू यूज देयर आधार कार्ड एज आईडी डॉक्यूमेंट फॉर इजी एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ। जैसे कि एनडीए में भी यही बताया गया है, एनडीए के फॉर्म जो फिलअप हुए हैं, आप हमेशा अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को ही यूज करें, वो ज्यादा इजी है, स्मूथ है। आयोग ने इसको प्रेफरेंस दिया है, स्ट्रांगली एडवाइज किया है। तो आप आधार से ही अपना आईडी को वेरीफाई करेंगे। अब कमीशन ने आपको कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी, आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। ये नहीं कि आपका अगर कोई कार्ड एडमिट कार्ड इश्यू हो गया तो आपको कमीशन फाइनली मान लेगा कि नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट है आयोग की upsconline.nic पे ही जाके आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। आगे चलते हैं। आयोग ने अपने 82 पेजेस के नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है। ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द नोटिफिकेशन इशू बाय यूपीएससी। आप एक बार अपना नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, समझें, फिलअप करें, एलिजिबिलिटी चेक करें, एज चेक करें। आप नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, आपका कैंडिडेचर जो है वो किसी भी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। आगे देखते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड अप टू 17 जून। The candidate shall be issued an e-admit card which will be made available on the UPSC website for candidate to download about a week before the date of examination। आपका एग्जामिनेशन से एक वीक पहले आपका जो भी एडमिट कार्ड हुआ गवर्नमेंट की वेबसाइट upsc.in पर अवेलेबल रहेगा। और आपको साफ साफ आयोग ने कहा है कैंडिडेट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय एनी अदर मींस एग्जाम्पल बाय पोस्ट और ईमेल से आपका कोई भी आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। एग्जामिनेशन से एक वीक पहले आपके आयोग की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर लेंगे। पेनल्टी भी है, आप देखेंगे नेगेटिव मार्क्स की भी आयोग ने वो कर रखा है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल भी है। मार्किंग आंसर इन ओएमआर शीट पे फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन ओएमआर शीट कैंडिडेट मस्ट ब्लैक पेन, आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है। हेल्प डेस्क भी फॉर कैंडिडेट
आयोग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो है आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। द हेल्पलाइन विल बी ऑपरेशन फ्रॉम 10 AM to 5:30 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन विंडो फ्रॉम 28/5 से 17/6। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग फी पेमेंट, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आप अपना इस नंबर पे जाके आप अपने हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल फोन्स आर बैंड, मोबाइल फोन के बारे में बताया गया है। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एज elaborated in the instructions to upload document in the home page of the online। तो आप इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू। कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में काफी कुछ बताया है, आप इसको पढ़ेंगे जरूर। अब जैसे कि यहाँ भी बताया कि आप अपने एग्जामिनेशन वेन्यू, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां आप 30 मिनट बिफोर पहुंचेंगे। नो लेट एंट्री विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू अंडर एनी संस्था। आप अगर किसी परिस्थिति में लेट होते हैं तो आयोग इसको कंसिडर नहीं करेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई आप यूपीएससी online.nic.in.only। no other modules is allowed to for submission of application। अब आप देख लेंगे ये आपको आयोग की जो वेबसाइट है फॉर्म की upsconline.nic.in पे ही आप फॉर्म भरेंगे। गवर्नमेंट strives to have a workforce which reflects gender balance and ठीक है आगे चलते हैं। Combined Defense Services Examination Second 2025 will be introduced by the UPSC on 14 September 2004 for admission to the under mentioned courses। ये आपके कोर्स हैं। अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज भी दिया गया है, जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के लिए इतने पद है, इंडियन नेवल अकेडमी 26, एयरफोर्स अकेडमी 32, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई 276, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास। टोटल 453 वैकेंसीज आपको इंट्रोड्यूस की गई हैं। वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं। अब आगे देखेंगे। इंडियन आर्मी पब्लिक वैकेंसीज फॉर मैन एंड वुमेन सेपरेटली फॉर वेरियस इंट्रीज कीपिंग इनटू account the operational and administrative needs of the force as envisaged in the existing and future scenarios। The vacancies for men and women categories as per SSC of NT courses are being notified through a common notification and tested through a common written examination for administrative purposes। अब ये सेपरेटली आपको बता दिया गया है, वैकेंसीज नोटिफाइड की गई हैं। अब आगे आप चलेंगे, हम जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उस पर ही डिस्कस करेंगे। अब बाकी आप लोग अपना पढ़ लेंगे। 82 पेजेस का नोटिफिकेशन है और वो पढ़ना जरूरी है। आगे चलते हैं। हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट नोट। अब नोट आप ये देख लें। एनसीसी सर्टिफिकेट आर्मी विंग, सीनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल विंग होल्डर्स में आल्सो compete for the vacancy in the short service commission, but since there is no reservation of vacancies for them in this courses, they will be treated as general candidates for the purpose of filing of vacancy in this courses। Candidates who have yet to pass SSC certificate, army wing, air wing, naval wing, but examination but are otherwise eligible for compete for these reserved vacancies may also apply, but they will be required to submit the proof of passing the NCC certificate। ठीक है, आप ये आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। आप ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जो भी कैंडिडेट अपना नियरेस्ट जहां आपको आने जाने की सुविधा होगी वहां आप अपना सेंटर फिलअप कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी है सीनियर या आपका सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सब्जेक्ट ऑफ आगे चलते हैं। एज लिमिट, हाँ, फॉर IMA unmarried male candidate born not either than 2nd July 2002 and not later than 1st July 2000 ये देख लेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ आपकी इंग्लिश में है। नेवल अकेडमी के लिए भी 2nd July 2002 and not later than 1st July। एयरफोर्स के लिए एज दिया है
20 to 24 years as on 1st July 2006, born not earlier than 2 July 2002 and not later than 1st July 2003। आप अपने एज लिमिट को देख लेंगे, जैसे अगर आते हैं तो फिलअप करेंगे। ये आप चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से आप देखेंगे? कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ आर रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपके डेट ऑफ बर्थ है, इसी को पढ़ा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी। फॉर IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। अब आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आप कोई भी एक आपके पास डिग्री है और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से है। फॉर इंडियन नेवल अकेडमी, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। फॉर एयरफोर्स अकेडमी, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स मैथ एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब आप ये देखेंगे, IMA के लिए आपको केवल और केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, नेवल अकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और एयरफोर्स के लिए आपका डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसमें आपके साथ फिजिक्स मैथ एट 10+2 लेवल होना चाहिए और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप रहेंगे। ग्रेजुएट्स with first choice as Army, Navy, Air Force are to submit proof of graduation provisional certificate on the date of commencement the SSB interview and आप रिटर्न के बाद SSB जब भी आपका होगा इंटरव्यू, उस समय आपको ये देना पड़ेगा प्रूफ। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने देख लिया। आप डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आनी चाहिए, फॉर्म 4 मॉड्यूल्स में आप फिलअप करेंगे। और आयोग ने, कमीशन ने बार बार बताया है कि आप अपने आईडी के लिए आधार कार्ड ही यूज करेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके फॉर्म फिलअप करने के लिए। एलिजिबिलिटी आप अपनी चेक कर लेंगे। अब अगर आपको आयोग से कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आयोग ने लिखा है, बताया है, ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन आर्मी हेडक्वार्टर शुड invariably be made on email ID दिया and shall contain the following particulars। आपको इतने particulars देना पड़ेगा। name and year of the examination, universal registration number, application ID, roll number, name of the candidate in full and in block letters, complete postal address as given in the application with telephone number if any, valid and active mail ID और मोबाइल नंबर। तो इतनी चीजें आप अपना लिखते हुए आप आयोग से पत्राचार कर सकते हैं किसी भी चीज में। तो ये आपके आयोग द्वारा ये वैकेंसीज आ गई हैं। आगे चलते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू ऑफ क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट अनाउंस ऑफ फाइनल रिजल्ट एंड एडमिशन टू ट्रेनिंग कोर्स एट द फाइनली क्वालिफाइड। जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे रिटन और SSB इंटरव्यू के बाद, उन्हीं को आयोग द्वारा बुलाया जाएगा। फाइन, तो ये है, आप अपना पूरा पढ़ लेंगे। ये आपके डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन भी दिया गया है। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स स्कीम, as per the decision taken by the government for increasing the access of unemployed to job opportunities, the commission will publicly disclose the score of candidates, ठीक है, through the public portal. The disclosure will be made in respect of only those candidates who will appear in the SSB interview for the combined defense services and are not qualified. The information shared through this disclosure scheme about the unsuccessful candidates may be used by other public and private recruitment agencies to appoint suitable candidates on the information made available in the firm। तो ये चीजें हैं। Restriction on marriage during training in the Indian Military Academy or in the Indian Naval Academy or in the Air Force Academy or Officers Training Academy चेन्नई। आयोग कमीशन ने बताया है कि आपको रोका है शादी पर जब तक आप ट्रेनिंग में आप हैं, IMA में, इंडियन नेवल अकेडमी में है, आप शादी नहीं कर सकते हैं।
अदर रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन द इंडियन मिलिट्री, और भी रिस्ट्रिक्शन आपको आयोग द्वारा मिलेंगे। अब आपका स्कीम ऑफ द स्कीम स्टैंडर्ड एंड सिलेबस आपका दिया गया है। अब जैसे फर्स्ट आपका है इंग्लिश 2 आवर्स का 100 जीके, आप ये देख लेंगे। 2 आवर्स का 100 का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 नंबर का। फॉर एडमिशन ऑफ टू ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इंग्लिश 100 जीके 100 का है। तो ये आपके कितने मार्क्स के एग्जाम है ये भी आयोग द्वारा पब्लिश किया गया है। सिलेबस है, सिलेबस आप देख लेंगे, तैयारी करेंगे सिलेबस देखकर, और तमाम कोचिंग्स हैं उनकी सहायता लेकर आप अपना प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अब ये देखो आयोग द्वारा बताया गया है, since the answer sheet will be evaluated on computerized machine, candidates should exercise due care in handling and filing of the answer sheet. They should use black pen only to darken the circles for written in boxes. They should use black ball pen use करेंगे, since the entries made by the candidates by darkening the circles will be taken into account while evaluating the answer sheet on computerized machine. They should make these entries very carefully and accurately. तो आप अपनी जो भी एंट्री करेंगे ब्लैक बॉल पेन से करेंगे और बहुत केयरफुल रहेंगे अपनी एंट्री करते समय। तो ये है यू हैव टू मार्क योर रिस्पॉन्स बाय कम्प्लीटली। बार बार आयोग द्वारा इसको बोल्ड किया जा रहा है कि आप कोई भी अपना उसमें एंट्री वो ब्लैक पेन से करेंगे। जैसे कि आपका क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द रिलेवेंट पार्टिकुलर विद ब्लैक बॉल पेन ओनली अगेंस्ट देयर कॉलम्स इन द स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। जैसे blacken the circle P under the column present and absent, blacken the relevant circle और बुकलेट की जो भी आपको सीरीज मिली होगी ABCD वो भरेंगे। राइट टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर क्या है, आंसर शीट का सीरियल नंबर क्या है, अपेंड सिग्नेचर इन द रिलेवेंट कॉलम। ठीक है, ये जैसे आपका कोड है, ये रोल नंबर है आपने भरा, ये सब सही है। अब इसके बाद जैसे जो कि आपको पुस्तिका बुकलेट सीरीज मिलेगी ABCD वो डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, रोल नंबर आप ऐसे ब्लैक बॉल पेन से आप अपना करेंगे। तो ये आपकी है और आप आयोग द्वारा सब बता दिए गए हैं। आप अपने फॉर्म जाके आयोग की वेबसाइट पे जाके फिलअप करेंगे, आप फिलअप कर लीजिए। तो फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 17 जून है। आयोग ने आपको सभी चीजों से इंट्रोड्यूस किया है अपने नोटिफिकेशन से। तो आप आयोग की वेबसाइट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन, अपना 4 मॉड्यूल्स में होम पेज पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप upsconline.in पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ओके बाय, गुड डे।